हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की आशा में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गंगा के पाठ 11 झांसी की रानी की पूरी बुक एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने इस पाठ का सारांश अभी तक नहीं देखा है तो पहले समरी वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि उससे इन प्रश्नों को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। 1. झांसी की रानी कविता की पंक्ति बूढ़े भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी में नई जवानी शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। क. देश का स्वाभिमान। ख. विद्रोह की चिंगारी। ग. स्वाधीनता का भय। घ. भारत की युवावस्था। उत्तर ख. विद्रोह की चिंगारी। तर्क यहाँ बूढ़ा भारत गुलामी से थके हुए देश का प्रतीक है, जबकि नई जवानी उस नए जोश, साहस और अंग्रेजों के विरुद्ध उठी क्रांति की भावना को दर्शाती है जिसने देशवासियों में स्वतंत्रता की आग जगा दी। 2. लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। क. विनम्रता। ख. शोभायुक्त। ग. सहिष्णुता। घ. कठोरता। उत्तर ख. शोभायुक्त। तर्क छबीली शब्द का अर्थ सुंदर, सजीला या प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। बचपन में लक्ष्मीबाई अत्यंत चपल, सुंदर और युद्ध कलाओं में निपुण थी, जो उनके व्यक्तित्व को दूसरों से अलग और शोभायुक्त, आकर्षक बनाता था। 3. बुझादीप झांसी का पंक्ति का भावार्थ है। क. अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार हो जाना। ख. झांसी राज्य की उम्मीदों का नष्ट हो जाना। ग. राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। घ. रानी के जीवन में उदासी होना। उत्तर ग. राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। तर्क राजा को राज्य का दीपक माना जाता है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु से झांसी राज्य अंधकार में चला गया, इसलिए दीप बुझना उनके निधन का संकेत है। 4. इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम पंक्ति में स्वतंत्रता आंदोलन की किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। क. असहयोग आंदोलन। ख. भारत छोड़ो आंदोलन। ग. 1857 की क्रांति। घ. सविनय अवज्ञा आंदोलन। उत्तर ग. 1857 की क्रांति। तर्क ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में लिखी गई है। पंक्ति में जिन वीरवरों जैसे नाना धुंधुपंत, तांतिया आदि का नाम आता है, वे सभी इसी ऐतिहासिक क्रांति के प्रमुख नायक थे। 5. व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया पंक्ति में ये शब्द किसके लिए कहा गया है। क. नवाबों के लिए। ख. जनरल डलहौजी के लिए। ग. लेफ्टिनेंट वॉकर के लिए। घ. ब्रिटिश राज के लिए। उत्तर घ. ब्रिटिश राज के लिए। तर्क अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में व्यापारी बनकर भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ शासन स्थापित कर लिया। ये पंक्ति उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया को दर्शाती है। मेरी समझ मेरे विचार नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। 1. झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे। उनका बचपन दूसरों से किस प्रकार भिन्न था। उत्तर लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल युद्ध से जुड़े हुए थे, जैसे घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, बर्छी और ढाल का अभ्यास करना, नकली युद्ध खेलना, सेना की व्यूह रचना करना और शिकार खेलना। उनका बचपन सामान्य बच्चों से अलग था क्योंकि वे गुड़िया खेल या घरेलू खेलों में रुचि नहीं लेती थीं। वे बचपन से ही साहसी, निर्भीक और युद्धकला में निपुण थीं। यही कारण है कि उनका बचपन वीरता और पराक्रम से भरा हुआ था। 2. किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से किस घटना की ओर संकेत किया गया है। उत्तर इस पंक्ति के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में आए दुखद समय का संकेत किया गया है। ये घटना उनके पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु और उसके बाद आने वाली कठिनाइयों को दर्शाती है। इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने की योजना बनाई, जिससे रानी के जीवन में संकट आ गया। 3. महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी पंक्ति समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को दर्शाती है। इस एकता का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में क्या महत्व है। उत्तर यह पंक्ति समाज के सभी वर्गों, अमीर, महल और गरीब, झोपड़ी की एकता को दर्शाती है। स्वतंत्रता संग्राम में इस एकता का बहुत महत्व था, क्योंकि जब समाज के सभी लोग एक साथ आए तभी अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत संघर्ष संभव हो सका। इस एकता ने स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक और शक्तिशाली बनाया। 4. सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार पंक्ति में नीलाम छापते शब्द किसकी ओर संकेत करता है। ये भी बताइए कि किसकी नीलामी की जाती थी और क्यों। उत्तर नीलाम छापते का अर्थ है खुलकर घोषणा करना या प्रचार करना। यहाँ इसका संकेत इस बात की ओर है कि अंग्रेजों के अखबार भारतीय राजाओं और उनके राज्यों की नीलामी, हड़पने की खबरें छापते थे।
अंग्रेज भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें बेचने या अपने शासन में शामिल करने का काम करते थे। इसका उद्देश्य भारत पर अपना पूरा अधिकार स्थापित करना था। 5. अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। पंक्ति में अवतारी शब्द व्यक्ति के विशेष गुणों की ओर इंगित कर रहा है। कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के किन गुणों के कारण उनको अवतारी कहा गया है। उत्तर इस पंक्ति में अवतारी शब्द लक्ष्मीबाई के असाधारण गुणों को दर्शाता है। उन्हें अवतारी इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें अद्भुत साहस, वीरता, देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता और त्याग की भावना थी। वे सामान्य मनुष्य की तरह नहीं थी, बल्कि देवी के समान पराक्रमी और प्रेरणादायक थी। उन्होंने कम उम्र में ही महान कार्य किए और देश के लिए अपना बलिदान दिया। विधा से संवाद कविता में कहानी। यह कविता लक्ष्मीबाई के जीवन की घटनाओं पर आधारित है और अपनी संरचना में एक कथात्मक कविता है। कथात्मक कविता ऐसी कविता को कहते हैं जिसमें कविता और कहानी के तत्व परस्पर जुड़े होते हैं तथा घटनाओं का एक क्रम होता है। इस कविता में भी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर वीरगति प्राप्त होने तक की कथा क्रम से देखने को मिलती है। पाठ की संरचना को समझते हुए इसमें वर्णित प्रमुख घटनाओं को समय रेखा टाइमलाइन पर दर्शाएं। संकेत लक्ष्मीबाई का बचपन, विवाह, अन्य घटनाएं आदि। उत्तर वर्ष घटना, प्रमुख विवरण। 1835 मणिकर्णिका मनु का जन्म, बचपन, नाना साहब के साथ खेलना, युद्धकला सीखना। 1842 राजा गंगाधर राव से विवाह, झांसी की रानी बनी। 1853 राजा गंगाधर राव का निधन, दामोदर राव को गोद लिया। 1854 अंग्रेजों ने झांसी हड़पने का प्रयास किया। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया। 1858 ग्वालियर के निकट युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। आज साहस, देशभक्ति और बलिदान की अमर प्रतीक। विषयों से संवाद, साझा साथ, साझा संघर्ष। 1. लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश राज किस नीति के कारण लावारिस का वारिस बन जाता था? अपने इतिहास के शिक्षक से पता लगाकर उस नीति के विषय में लिखिए। उत्तर ब्रिटिश राज लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण लावारिस का वारिस बन जाता था। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसके अनुसार यदि किसी राजा का कोई सगा जैविक पुत्र नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मान्यता नहीं दी जाती थी। इसी नीति के कारण अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करना चाहा। 2. इस कविता में लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा के साथ साथ अनेक वीरों के त्याग और बलिदान का भी उल्लेख है। उनकी सूची बनाइए तथा शिक्षक की सहायता से 1857 की क्रांति में उनके योगदान के विषय में लिखिए। उत्तर कविता की पंक्तियों के आधार पर उन प्रमुख वीरों की सूची और 1857 की क्रांति में उनके अमूल्य योगदान का विवरण निम्नलिखित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। नाना साहब कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया। तात्या टोपे कुशल सेनानायक, गुरिल्ला युद्ध में निपुण। बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। मंगल पांडे क्रांति की शुरुआत करने वाले सैनिक। कुंवर सिंह बिहार में अंग्रेजों से संघर्ष किया। इन सभी वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान और संघर्ष किया। 3. यह कविता जिस समय और परिवेश में लिखी गई है उसमें युद्ध और अन्य साहसिक कार्य करना सामान्यतः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। वर्तमान में लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं। नीचे कुछ ऐसे ही कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों के नाम और उनके विषय में लिखिए। आप चाहें तो इसमें अपनी समझ के अनुसार कुछ और कार्यक्षेत्र भी जोड़ सकते हैं। उत्तर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं, दमकल केंद्र, फायर ब्रिगेड। हर्षिनी कन्हैया भारत की पहली महिला फायर इंजीनियर जिन्होंने इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए रास्ता खोला। रेलगाड़ी चालक, सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट जिन्होंने रेलवे में इतिहास रचा। खेल के विभिन्न क्षेत्र पीवी सिंधु अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी, ओलंपिक पदक विजेता। मैरी कॉम प्रसिद्ध बॉक्सर, कई बार विश्व चैंपियन। व्यापार और प्रबंधन इंदिरा नूई एक सफल व्यवसायी, पेप्सिको की पूर्व सीईओ। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन कंपनी की संस्थापक। विज्ञान और तकनीक, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया। टेसी थॉमस, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, रक्षा विज्ञान में बड़ा योगदान। मेरी समझ के अनुसार अन्य कार्यक्षेत्र राजनीति, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का सफल नेतृत्व किया। सेना, भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने वायुसेना में नई पहचान बनाई। पुलिस, प्रशासन, किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी जिन्होंने पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
साहित्य, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री जिन्होंने साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। कला, संगीत, लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। 4. कविता में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अनेक स्थानों के नाम आए हैं। अपने शिक्षक की सहायता से दिए गए मानचित्र में उन स्थानों, नगरों को चिन्हित करके नाम लिखिए। उत्तर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्र। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी की आशा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी चैप्टर्स की समरी, बुक एक्सरसाइज, MCQs की वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।